जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। तो बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है माघ का, और माघ महीने में पड़ने वाली जया नाम की एकादशी इस बार 23 फरवरी दिन मंगलवार को है। तो आप सभी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखना है, क्योंकि माघ महीना सबसे श्रेष्ठ और उसमें व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत तो ये मंगलवार 23 फरवरी को है। तो आज इसी का कथा सुनाएंगे। तो जया एकादशी का व्रत करने से बड़े बड़े पाप, यहां तक पिशाच योनि भी इससे दूर होती है। पूर्व जन्मों में अगर कोई या इस जन्म में अगर कोई गलती से भूल से भी एक पाप हो जाए तो इस एकादशी का व्रत करने से और भगवान गोविंद का नाम ध्यान करने से, नाम जपने से सारे पाप, सारे कष्ट दूर होते हैं। तो आप सभी को व्रत का नियम पता है, क्योंकि पिछले कथा में आपको नियम बता चुके हैं। तो आओ सीधे कथा के तरफ चलते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, माघ महीने में जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, उसका क्या नाम है? और ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। हे नारायण, वैसे तो आप 4 प्रकार के जीवों को उत्पन्न करते हैं और इनका पालन करते हैं, और भगवान शिव इनका संहार करते हैं। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए, उसका क्या नाम है और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। ये एकादशी सब पापों को दूर करने वाली है, उसे मैं कहूंगा। ये पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती। हे राजा सरदूल, इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही है उसे सुनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थीं। वहां कल्प वृक्षों से सुशोभित एक नंदन वन था। एक समय इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य गान कराया। वहां पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहां आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। तो पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पौने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए तो फिर उनका चित्त डामाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन वो नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ, मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के श्राप के कारण वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से मोहित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को बहुत कष्ट हुआ। शाप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान भी नहीं था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। नर पिशाच कहता है कि शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला कि हमने कौन सा ऐसा
दुखदाई पाप किया है, जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। दैव योग से माघ शुक्ला एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे राजन, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, ना ही किसी जीव की हत्या की, ना ही पेड़ के पत्ते खाए, ना कोई फल खाया। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। रात हो गई, जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं में परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। ना नींद आई, ना सुख मिला, ना मैथुन की इच्छा हुई। हे राजा सरदूल, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। हे राजन, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी ये पिशाच योनि दूर हुई है? किस देवता ने तुझको मेरे शाप से छुड़ाया है? तो माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोला कि एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन हैं, वो निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है, वो करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। इसके पाठ करने और कथा सुनने से अग्निष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही सुंदर एकादशी है। एकादशी सभी बड़ी पवित्र हैं। तो इस एकादशी के कहते कथा सुनने से भी अग्नि होम करने का फल प्राप्त होता है। तो आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ व्रत कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिए, क्योंकि इस मंत्र को अपने गले का आभूषण बनाइए। वैसे तो प्रतिदिन ये महामंत्र है। इस मंत्र के बारे में आपको एक वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि इसके जाप का नियम क्या है, ये जाप कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होता रहे। तो इस महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ जया एकादशी के व्रत को कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करते रहना। जय श्री राम, जय माता दी।